पूर्वी, बावरी, 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 मानस, मानस उठ, उठ बेटा। बावरी, तू ठीक तो है ना? हाँ? मानस, मानस ठीक तो हो ना? डॉक्टर, 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 मेरे बच्चे को देखो, खून निकल कर बेहोश हो गया। बच्चे को ओटी में लेना पड़ेगा इमीडिएटली, खून काफी बह गया, लीजिए। प्लीज आप मेरे साथ आइए, आपके घाव को साफ करके पट्टी कर दूं। खून काफी बह चुका है। आप ठीक हो ना? क्या हो गया मानस को? मेरे बच्चे को क्या हो गया? अरे कहाँ गया? ताड़े गए उसे डॉक्टर। ऑपरेशन थिएटर में। हे भगवान, छोटा सा बच्चा, पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई है। भगवान पता नहीं क्यों इतना इम्तिहान ले रहे हैं हमारे। तू इतना क्यों रो रही है? तो खुश होना चाहिए ना? जब से हमारी हवेली में आई है ना, गणेश गणेश से पहले आराम से रहते थे हम। जब से आई ना, तेरी जो काली नजर है ना, वो इस घर के बेटों और मर्दों पर पड़ी। तेरे आते ही मेरा वैभव मर गया, हमारे वीरेंद्र को जेल हो गई। मैंने तो सोचा था अच्छा हुआ, मैं शादी करके जा रही है घर से, मैं कलेश तो लेगा, लेकिन ना, तेरा काला साया ना मुझे हवेली पर मंडरा रहा है। इस मानस का क्या हाल हो गया है? इस सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। एक डायना लगी ना, एक घर छोड़, लेकिन तूने अपना ही घर छोड़ा, मेरे बच्चे को जरूरी, इसलिए तुम किसको चाहती? तुम कितनी गिरी होगी? जो सब बातें यहाँ पर करना जरूरी है। हाँ? खबरदार, अगर बावरी को कुछ कहा तो। आज तक इसने बच्चों का सिर्फ ख्याल रखा है, और आज भी मानस की जान बचाने के लिए इसने खुद अपनी जान खतरे में डाल दी है। इसलिए एक शब्द नहीं, शांति से खड़े रहो। मानस कैसे है अब? वो ठीक है ना? हाँ, हमें मानस को आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। मुखी जी आप और फैमिली वाले आप आइए मेरे साथ, बाकी लोग वेटिंग एरिया में वेट कीजिए। आइए ना। डॉक्टर, बात क्या है? मानस ठीक तो है ना? देखिए, मानस अभी तो खतरे से बाहर है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं आप लोगों को सच बताऊं। हाँ तो बताइए कि क्या हुआ मानस को? मानस पर पिलर गिरने की वजह से उसके स्पाइन में एक मेजर इंजरी हुई है। तो अभी तो टेम्परेरी बेसिस पर हमने बेस्ट ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन स्पाइन में मेजर डैमेज होने की वजह से उसका पहले के समान जिंदगी जी पाना इम्पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, हम मानस के ऊपर थे ना, हमने बचा लिया था मानस को। हाँ, उसे कुछ नहीं होने दिया था हमने। जी हाँ, आपने ठीक वक्त पर उसे कवर तो कर लिया था, इसलिए सिर्फ स्पाइन में इंजरी हुई है, वरना हेड इंजरी और भी कोई डैमेज हो सकता था, जिससे कम्प्लीटली पैरालाइज भी हो सकता था। अभी तो उसे मेडिकेशन और इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन उससे मानस कमजोर, बहुत कमजोर हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना होगा? हम कैसे मानस को ठीक कर सकते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यही एक तरीका है उसे वापस ठीक करने का। उसका कोई भाई या बहन है जो उसे बोन मैरो डोनेट कर सके? हाँ है ना, उसके 3 बड़े भाई बहन हैं। हाँ, लेकिन बोन ट्रांसप्लांट के लिए ये जरूरी है कि भाई बहन छोटे होने चाहिए। क्या कोई छोटा भाई या बहन है आपके घर में? हमारे घर में मानस सबसे छोटा है। लेकिन फिर भी ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास कितना समय है? देखिए, इस बारे में अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ तो 1 ईयर। इस 1 साल में आपको उसका ट्रांसप्लांट कराना ही होगा। या फिर एक और तरीका है, अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टेम सेल्स। हम बच्चों की जिंदगी बचा सकते हैं। पर क्या मानस के वक्त आप लोगों ने ऐसा कुछ अम्बिलिकल कॉर्ड का स्टेम ब्रीच करवाया है? मैं ऐसे तो कुछ न किया। नहीं किया हमने। ये सुनने से पहले तक हम तुम्हें बहुत कोस रहे थे अर्जुन, लेकिन अनजाने में ही सही तुमने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। अब मुखी जी की जिंदगी में हमारी वापसी कोई नहीं रोक सकता, ये पूर्वी भी नहीं। मुखी जी, मानस को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमें फिर से माँ बनना पड़ा तो हम बनेंगे, और वही बच्चा बचाएगा हमारे मानस को। साक्षी, तू ये क्या बोल रही है? मतलब? मुखी जी, अगर हमारे पास बस अब यही एक रास्ता है तो हम फिर से माँ बनने के लिए तैयार हैं। अब हमारा बच्चा ही मानस को बचा सकता है।
साक्षी यो क्या बोल रही है तू? माँ है हम मानस की, हम उसे इस हालत में नहीं देख सकते। मुखी जी जब हमारे तीनों बच्चे उसे नहीं बचा सकते हैं तो हमें एक और बच्चे को जन्म देना ही होगा। साक्षी, साक्षी जी ठीक कह रही मुखी जी। इस वक्त मानस को बचाने के लिए आपके पास और कोई तरीका नहीं है। मानस की अभी तबीयत तो ठीक है, लेकिन दिन ब दिन उसकी तबीयत और खराब होती जाएगी और हो सकता है कि शायद आपको जल्दी डिसीजन लेना होगा।